गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था लैन क्लैन के नियम जिन्हें वो सारे स्टूडेंट को समझाने थे। तो आज उन्हीं की क्लासेस है। पे सारे डिसाइपल्स अब लैन कुरैन, लैन वांगजी, लैन चेचन को ग्रीट करते हैं और बाकी एल्डर्स को भी। लैन कुरैन अब एक एक करके सारे नियम बताने लगते हैं। इन नियमों को सुन के नेहासन को नींद आ रही थी। यार ये नियम है या क्या? मेरा तो मन कर रहा है चक्कर खा के गिर जाऊँ। यहाँ पे नेहासन कहता भी है डिसाइपल से, चलो ना हम चक्कर खाते हैं, उसके बाद हीलर के रूम में चले जाएंगे। डिसाइपल कहता बाजू में देखो वहाँ भी हीलर भी खड़े, और अगर उन्हें मालूम चल गया ना हम नाटक कर रहे हैं तो पता नहीं इनका नया लेक्चर कौन सा चालू होगा, इसलिए चुपचाप रहो और सारे नियम सुनो। नेहासन सीधा बैठ जाए हो ही नहीं सकता, अभी तो बेचारे को खड़ा रहना पड़ रहा है। देखने के बाद नेहासन हम आगे पीछे बातें करने लगता है, जहाँ पे उसे वैन क्लैन की वेंचिंग मिल जाती है जो उसे घूर रही थी। वहाँ पे नेहासन कहता है क्या हुआ, तुम एक ओमेगा हो और तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे ओमेगा पे नजर रखती है। वैसे मैं हॉट और हैंडसम तो हूँ ना, मेरे को लग ही रहा था काश मैं अल्फा होता तो मैं तुम्हें अपनी ओमेगा बना लेता। अपना मुँह घुमा लेती और कहती शट अप। यहाँ पे अब उसके बाजू में वैनिंग खड़ा था। क्या हुआ, मैं हॉट और हैंडसम नहीं लगता? हाँ यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ कि लोग कुछ कह ही नहीं पाते। कहता है ये तुम्हें बीमारी है या फिर तुम्हारी आदत है खुद की तारीफें करने की? हसन कहता है ओह चलो थैंक गॉड किसी ने तो सीधे मुंह बात करी। वहाँ पे मैंने कह रहा था कि सीधे मुंह बात नहीं करी, बेइज्जती करी है। शायद इसकी कोई इज्जत ही नहीं है इसलिए बेइज्जती भी समझ ही नहीं आती। लैन कुरैन के आधे नियम सुनने के बाद नेहासन के पैर दुख रहे थे कि वो कब से खड़े हैं और इनके क्या नियम है या फिर क्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इससे कम तो रिलेटिव्स के ताने होते, कम से कम एक पल के लिए तो खत्म होते हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरा दिन वो फालतू के नियम सुनने के बाद अब सब लोग अपने रूम में जा रहे थे। उनके पैरों से चलते भी नहीं बन रहा था क्योंकि खड़े खड़े बेचारों के पैर अकड़ चुके थे और बहुत तेज दर्द मार रहे थे। उनके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और यहाँ जब सबको मालूम चलता है कि अभी तो आधे भी नियम नहीं हुए, उन्हें कल और बताए जाएंगे। डिसाइपल सिर्फ इतना सुनते ही बेहोश हो गए थे क्योंकि एक ही दिन में इनकी हालत इतनी बदली हो चुकी है। तो अभी और नियम बाकी है और कब तक चलेंगे? डिसाइपल्स की हालत 2 दिन से ऐसे ही थी। 2 दिन से लगातार सिर्फ हॉल में जाते हैं, खड़े होते हैं, नियम सुनते हैं और शाम को बेचारे थक हार के आते हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जाएं और जाके कुछ और कर सके। सब काफ़ी कुछ है, आखिरकार ये नियम खत्म हो गए। हे भगवान आपने बचा लिया, वरना मेरी आत्मा ही आपको मिलती। फिर कहता है हो सकता है तुम्हारी आत्मा यहीं पे कहीं भटकते हुए आज भी वो नियम ही सुन रही होती। वो जा भाई, वैसे ही लेक्चर सुनने का अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि तुझसे कोई बात कर सके, और इतने घटिया जोक पे तो कोई भी नहीं हंसेगा। ना किसको है फंसाना है, मेरे जैसा क्यूट हैंडसम अल्फा तो कहीं में भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे नेहासन अपने रूम की तरफ जाते जाते वेंडिंग की टपली मारते हुए कहता है कि जरा आईने में ढंग से अपनी शक्ल देखना, क्यूट नहीं चुड़ैल लगता है चुड़ैल। अगली बार किसी और के सामने ये बातें मत कर देना वरना तेरे को पत्थरों से मारते हुए नजर आएंगे। मैंने पीछे चिल्लाते रह जाए, तू कौन सा हूर पर दिखता है, तू भी किसी डायन से कम नहीं है। मैंने की ये बात सुन के नेहासन कहता है कितने बार कहा है आईना लेकर मत घुमा कर, जब देखो जब खुद की शक्ल देखते रहता है। मैंने अब कुछ कह ही नहीं पाता और नेहासन अपने रूम में जा चुका था। सभी की यूं ही मस्ती चल रही थी और दूर से खड़े होके लैन वांगजी देख रहा था। लैन वांगजी मन में कहता है आज ही अंकल ने बताया था कि कॉरिडोर में खड़े होके ऐसे गॉसिप्स करना मना है, और देखो इन सभी को। पर बाजू में लैन चेचन खड़े हुए थे। वो कहते हैं वांगजी उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, इस लैन क्लैन ये नियम मानना इतना आसान नहीं होता। वांगजी हमें सर हिलाता है और लैन चेचन कहते हैं चलो वरना आज तुझे हमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर हम खाने पर टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो वो खाने की जगह हमें खा रहा होगा। वो इनके बाल बना रहे हैं, ये देख के सब लोग शौक थे कि इतनी रात के बाल बनाने का क्या कारण है। अब कहते हैं चलो आफ्टर ऑल तुम लोग आ ही गए, वरना मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मुझे उन मनीष की ड्रेस भी बनानी पड़ेगी। की ये बात सुन के लैन चेचन और लैन वांगजी एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने अंकल को। यह लैन कुरैन हंसते हुए कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, चलो अब हम खाना खाते हैं, हम लोग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। लैन चेचन अपने दिमाग में सोच रहे थे ओह ये जोक था, इस पर हंसना भी था क्या? अब वो लोग अपने सीट्स पर बैठे हुए थे और वो एक बड़े मजे से खाना खा रहा था कि तभी लैन चेचन कहते हैं दोषी कल से तुम भी हमारे साथ सारी क्लासेस अटेंड करोगे। क्यों? मेरे को उन लोगों के साथ नहीं रहना, मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को सिर्फ आपके साथ रहना है। लैन कुरैन समझाते हुए कहते हैं दोषी
तुम कहीं बाहर नहीं जा रहे हो और ये सारी क्लासेस तो हम ही लेने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी बाहर का नहीं होगा। पर विंग मना कर देता है। उसके हाथ पैर अब कांपने लग गए थे और विंग काफ़ी घबराने लग गया था। विंग को उन जिन मेंबर्स की याद आने लगती है जिसने उन्हें इतना ज़्यादा मारा था। विंग को उनकी बातों का मतलब अभी भी अच्छे से नहीं मालूम चला था, क्योंकि लैन कुरैन ने उन्हें से सब कुछ नहीं बताया था। बस इतना बुरा था, उन्होंने जो भी बोला है ये सब कुछ बहुत बुरा है और ऐसा हमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। घबराते थे। लैन कुरैन कहते शिचन बस रहने दो, अगर वो इनको नहीं जाना है तो उसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शिचन कुछ बोलने की कोशिश करते हैं पर कुरैन उसे इशारे से चुप करा देते हैं कि वो इनको मनाने के लिए हम किसी और समय बात करेंगे, अभी उसे संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। वो इनको शांत कराने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे तो तुम्हारे वांग जी का घर जाएंगे, मालूम है वहाँ पे वो ढेर सारे फ्रेंड्स भी बनाएंगे जो उनको चॉकलेट देंगे, उनसे बातें करेंगे और उनके साथ खेलेंगे भी। सुन के टूजी यानी कि बेहोशान अब लैन वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है कि नहीं मेरे को चाहिए। लैंस्टन कहते हाँ हो सकता है कि कोई और पर्सन लैन वांग जी को गोगो बुलाने लगे या फिर बिग ब्रदर, तो वो उन्हें प्यार करेंगे फिर तुम्हें छोड़ देंगे। कोई बात नहीं टूजी, यहाँ पे सब होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद इन सारी बातों को वो कहता है कि नहीं मैं भी आपके साथ कल से क्लासेस में चलूँगा। लैन कुरैन एक प्राउड वाले स्माइल करते हैं कि देखा इतना आसान था और तुम लोग ने फालतू में उस बच्चे को डरा दिया। वो लोग अपने डिनर पे कंसंट्रेट करते हैं। डिनर होने के बाद अब लैन कुरैन कहते हैं तो तुम जल्दी से सोने चले जाओ, कल तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। वो हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से बेड पे कूद जाता है। उसके बेड के बाजू में ना ढेर सारे पिलोज रखे हुए थे। बेड के पास एक टेबल थी जिसमें एक टोकरी के अंदर दो मनीष बहुत प्यार से सो रहे थे, जिसमें विंग ने उनका प्यारा सा बेड भी बनाया हुआ था। वो बनी ब्लैक एंड वाइट कलर के थे, एक दूसरे को कडल करके सो रहे हैं। उन्हें देख के विंग उनके सर में हाथ फेरता है और खुद भी सोने चले जाता है। अब सबको गुड नाइट विश करता है और यहाँ पे सब लोग अब विंग के रूम से बाहर निकलते हैं। रूम से बाहर आते ही लैन कुरैन अब इंस्ट्रक्शन देते हुए लैन वांग जी को कहते हैं वांग जी तुम्हें सारी क्लासेस में विंग के ऊपर अच्छे से नज़र रखनी है, देख के रखना कि कहीं पे भी कोई भी गलती से भी विंग को हर्ट ना करे, और खासकर उन जिन मेंबर्स का हो सकता है वो विंग से बदला लेना चाहे तो उन पर खास नज़र रखना। शिचन मैं ये चाहता हूँ दोनों हमेशा उसका ध्यान रखो, हो सकता है इन क्लासेस के कारण मैं उसका ध्यान क्लास के समय ना रख पाऊँ अच्छे से, पर तुम लोग उसका अच्छे से ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता वो थोड़ा सा भी हर्ट हो। तो हमें सर हिलाते हैं और यह संकल्प कह के अब वो दोनों भी अपने अपने रूम्स की तरफ निकल जाते हैं और लैन कुरैन अपने रूम में जाके अब सो चुके थे। लैन वांग जी अपने रूम के पास जाता है, यहाँ पे अपने क्लोथ बदलता है, उसके बाद अब वो नहाता है और उसके बाद अब वो पहुँच चुका था अपनी नाइट ड्यूटी के लिए, क्योंकि आज उसकी ड्यूटी का दिन था जब उसे लैन क्लैन में पूरी रात जगना था और नजर रखना था। वांग जी अब चांद को देख रहा था। वांग जी को पता नहीं क्यों उस चांद के अंदर विंग की शक्ल नजर आ रही थी जो उस चांद के बराबर ही खूबसूरत है, या फिर वो चांद में शर्मा जाएगा जब वो विंग को देखेगा। वांग जी को समझ नहीं आ रहा, उसका दिल और दिमाग जब भी वो विंग को स्माइल करते हुए देखता है वो कुछ कह नहीं पाता। उसकी आंखों में आंसू देख के उसके हार्ट में बहुत तेज पेन होने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कर्ज स्पेल डाल दिया। लैन वांग जी अभी अपने इन्हीं ख्याल में बिजी था कि ऐसा ही टाइम बीतने बीतने अब सुबह हो गई थी। लैन वांग जी अब सुबह के 5 बजे अपनी शिफ्ट ख़त्म करता है। किसी और मेंबर को अपनी शिफ्ट के बाद यहाँ से जाते हुए उसे कहते अच्छे से नज़र रखना। अपने रूम में जाके फ्रेश होता है और अब वो लोग डाइनिंग टेबल पर पहुँच गए थे, जब वो नखरे करते हुए वेजिटेबल्स निकाल के कभी लैन शिचन तभी लैन वांग जी के दोनों के प्लेट्स में डाल देता है और कहता है तुझको वेजिटेबल्स नहीं पसंद। यहाँ पे वो सूप बड़े प्यार से पी जाता है। तो हम लोगों को क्लासेस की तरफ चलना चाहिए। क्लासेस भी यहाँ पे 2 भागों में बांटी गई थी। ज़्यादातर लोगों को अगर तलवारबाजी कुंफू वगैरह सीखना है तो वो अलग कैटेगरी में, और दूसरे लोग होते हैं उन्हें म्यूज़िक स्पेल्स और भी ज़्यादा चीज़ें सीखनी है राजनीति की, तो वो अलग सिखाएंगे दोनों ही पर अलग अलग टाइमिंग में। अभी वो जा रहा था यहाँ पे म्यूज़िक वाला क्लासेस में और दूसरे क्लास के लोग थे अभी कुंफू और स्वॉर्डमैनशिप की क्लास में। वो अपने क्लास में जाता है। अब लैन वांग जी टीचर था क्योंकि वो सबको म्यूज़िक सिखाने वाला था, और उसके सामने अभी बैठे हुए थे जिन क्लैन
वैन क्लैन और नेक क्लैन, ये तीनों क्लैन्स अभी यहाँ पे अपनी शिक्षा ले रहे थे। जैंग क्लैन अभी स्वॉर्डमैनशिप के क्लास में था। इन तीनों क्लैन के भी सारे डिसाइपल्स नहीं थे, सिर्फ कुछ थे, और बाकी वो लोग भी स्वॉर्डमैनशिप के क्लासेस के अंदर ही थे। यहाँ पे ज्यादा जरूर है, उसे कहा जाता है ओमेगास के साथ बैठे, पर वो ऐसा ना करते हुए लनवांग जी के साथ, और कहा जाए तो लनवांग जी के पीछे उसके क्लोथ पकड़ के बैठा हुआ था। वांग जी कहता है तुसी तुम्हें मेरे साथ नहीं वहाँ बैठना है। विंग नाम में सर हिला देता है और कहता है तुसी वहाँ नहीं बैठेगा, वहाँ पे बैड पर्सन है, तुसी उनके पास नहीं जाएगा। वांग जी विंग को ज़्यादा फोर्स नहीं करता है और कहता है ठीक है तुसी, तुम थोड़ा सा मेरे सामने तो आ जाओ, तुम मेरे पीछे से कैसे सीखोगे। अब लनवांग जी के सामने देखता है ढेर सारे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है। विंग कहता है तुसी इनमें से क्या बजाएगा। यहाँ पे लनवांग जी अब उसे कहता है तुम मेरे साथ सितार बजा लो। उसे देखता है और फिर मैं हाथ में सिर हिला देता है। लनवांग जी ऐसा सभी को सिखा रहा था कि यहाँ पे अलग अलग नोट्स के अलग अलग मतलब होते हैं। कई नोट्स हमें शांत करने के लिए और माइंड की पीस के लिए होते हैं। कई नोट्स होते हैं कि यहाँ पे हमें अपने सेल्फ डिफेंस में यूज़ करने हैं। इन नोट्स होते हैं जिनसे हम लोगों पर प्रहार कर सकते हैं और बैड स्पिरिट्स को शांत कर सकते हैं, उन्हें प्यूरीफाई कर सकते हैं, वापस आज़ाद कर सकते हैं। जिन गोंगियाओ अब हाथ उठाता है, क्या हम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मार नहीं सकते। लनवांग जी कहता है हम उन बैड स्पिरिट्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, और वैसे भी वो बैड स्पिरिट हमारे चारों तरफ हमेशा घूमती रहती है, वो हमेशा बैड नहीं होती है। हमारे इमोशंस उन्हें बैड बनाते हैं। जो हमारे अंदर से इमोशंस निकलते हैं, वो खुशी के हों या फिर गम हो, वो अपना कर उस रूप में बनते हैं। हम ही उन्हें मॉन्स्टर बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें प्योरीफाई करके छोड़ सकते हैं, वो किसी को हार्म नहीं करेंगे। वो कहता है पर हाँ, हमारे अगले बार इमोशंस अगर गलत हुए तो हम वापस वही मॉन्स्टर बन जाएंगे। लनवांग जी कहता है तो इसमें उनकी क्या गलती है जो हम उनकी जान लें, ये तो हमारी गलती है, हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। अब कुछ नहीं कह पाता है और लनवांग जी सबको यूँ ही म्यूजिक नोट्स के बारे में बता रहा था। अब उनकी क्लासेस स्टार्ट करता है। इसलिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।